जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ा था, जिसमें तो पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि कैसे मेरा जो मन बहुत चंचल है ना। क्या पूछे थे वो? चंचल ही मन कृष्ण, कि हे कृष्ण, चूंकि मेरा मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। हाँ, अत्यंत बलवान है। अतः मुझे वश में, इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है ना, ये तो हमने पढ़ा था कल। तो मन का कितना डेंजर है मन, वो प्रश्न पूछे उन्होंने ना। क्योंकि मन क्या है, हमेशा वो एंजॉय करना चाहता है, हमेशा इंद्रियों का भोग करना चाहता है, और वो भी अनियंत्रित रूप से। ऐसे तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है ना। अभ्यास और विरक्ति से ये संभव है। ऐसा तो ये है। बाकी तो हम देख सकते हैं कैसे हमने कल पढ़ा था कि भेद बुद्धि करके ना, विवेक बुद्धि से क्या सही है क्या गलत है ना। जब ये मन को बता के ना वो करेंगे, जब हम लोग कि मन को क्या करना है उसमें उसको लगाए, जो नहीं करना है उसमें ना लगा के उसको वो वहां से खींचना है अपने को ना। ऐसे और ये कैसे है ना कि ये बहुत दुष्कर है, बहुत टफ है। आसान कैसे हो जाएगा जब हम लोग हर जो भी कार्य है या जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, सब में भगवान को जब हम कनेक्ट करेंगे, भगवान को जब देखेंगे हर एक वस्तु में, तब ये पॉसिबल हो पाएगा मन को करना। इसलिए मन को तो हठीला कहा गया है, और इसी का प्रयास अभ्यास करना पड़ेगा हम लोग को, तभी ये पॉसिबल है। तो अभी हम लोग आज आगे का श्लोक पढ़ेंगे। हम लोग आज ये 36वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। असंशयात् आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्य आत्मना यूयतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः, असंशयात् आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। असंशयत् आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्य आत्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए माता। असह्य असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वशयात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायत। शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जैसे कुछ नहीं अगर कभी आए तो यहाँ पे से देखना, शक्य अवाप्तुम उपायतः। ठीक है प्रभु जी। असंयत आत्मना योग, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं सर। असंयत आत्मना योग दुष्प्राप इति मे मति,
वश जैसे मतलब हमको ब्रेक कर जैसे ये तो हम पढ़ सकते हैं, असंशयात आत्मना योग दुष्प्राप इति में मति वश्य आत्मना ना, ये कभी भी ऐसा आता है तो ये समझने का यहाँ पे आ है, आत्मा आत्मना। अभी कैसे कि इतना पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में आ गया तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ ना। यही होता है, जो प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, बार बार पढ़ते रहेंगे ना, तो हम लोग को बहुत कुछ समझने लग जाता है कि कैसे संधि हो रही है दो शब्दों की संस्कृत में, और वो संधि को विच्छेद कैसा करना है, कैसे अलग अलग करके इसको पढ़ना है, तो थोड़ा पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आएगा। धन्यवाद माता जी। जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। सेकंड में मुझे उच्च श्रृंखल मतलब क्या, एक बार देख लो तो मुझे इंग्लिश में चंचल है ऐसा लग रहा है। का अर्थ है कि अनकंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल में नहीं है, जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, इसका मन उच्छृंखल है मतलब कंट्रोल में नहीं, वो भाग रहा है, इसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। पढ़ते हैं तात्पर्य। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करके करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। फिर से पढ़ते, भगवान घोषणा करते कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता है, मतलब प्रयास नहीं करता है, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने जैसा करने का प्रयास करना होगा। देखिए मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा भौतिक भोग भी करते रहे और योग भी करें ना, तो ये वैसे ही हो गया जैसे जल आग लगाए और उसके ऊपर जल भी डाल रहे हैं और प्रयास करें कि अग्नि जलते रहे प्रज्वलित होते रहे, कैसे पॉसिबल है। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भवित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। जब तक वो भगवान पे फोकस नहीं होगा, जब तक वो अपने हृदय में भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, ये वाला एग्जाम्पल जो आया है कि भौतिक भोग में मन लगाकर क्या हो रहा है कि योग में बैठे हैं ना, ध्यान में एकदम ध्यान धारणा साधना में बैठे हैं, लेकिन क्या है, जो मन है वो बैठे तो हैं जंगल में, हाँ, बिछा के जो भी जिसकी भी छाल है, हिरण की खाल है, जिसकी भी खाल पे बैठे हैं, लेकिन जो मन है वो कंट्रोल में नहीं, मन भौतिक भोगों में घूम रहा है। तो उससे क्या होगा कि एग्जाम्पल दिया है कि अग्नि में जल डालने के समान है, तो चाह रहे कि अग्नि प्रज्वलित भी हो गए। तो इसीलिए बताया कि बिना कृष्ण भावनामृत में, मतलब भगवान के नाम का जप करके साक्षात भगवान को देख के साकार रूप में ना, और फिर भक्ति करते हुए जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिल पाती है। और आज की इस युग में तो वो करके तो नहीं मिलेगी ना, बैठ के से पूरा ध्यान लगा के योगा करके ना, कुछ समय तक आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको हमेशा सफलता नहीं मिल सकती ना।
क्योंकि क्या होगा कि जहां पे कुछ थोड़ा उथल पुथल हुआ, आप पूरा हिल जाएंगे, आप छोड़ के भागेंगे। ऐसा है। लेकिन क्या है, एक बार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस करने लग गया, तो उसके लिए क्या होता है कि सारा उसका जो ध्यान है, मन है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना? तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी उसके जो 6 अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो इनका सब सफाया हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, क्लमशः से मुक्त हो जाता है। तो क्लमशः से मुक्त हो जाता है, तो उसके अंदर भौतिक भोग का विचार ही नहीं आएगा, मन वहां जाएगा ही नहीं। ऐसे तो इसीलिए बताया गया है कि योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भवित कि वो योगाभ्यास भी कर लेगा, सफल भी होगा, लेकिन जब तक वो कृष्ण भावना भवित नहीं होगा, तब तक उसको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे जैसे कहते हैं ना कि खाली ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा। तो आप खाली अभी तक आप तो खाली आभा तक ही पहुंचे, जो तेज प्रकाश है वहीं तक पहुंचे। प्रकाश के उस पार क्या है, उस पार लोक है, कौन सा? वैकुंठ लोक है। हाँ? और वैकुंठ लोक के उस पार भगवान बैठे हैं। ऐसे। तो वहां तक जाने के लिए आपको पहले इसको काटना पड़ेगा, ब्रह्म ज्योति को काट के, फिर जो तेज है उसको वो अंदर घुस के, फिर लोक में घुस के, फिर भगवान कहीं अंदर महल में विराजमान है, वहां पे जाके तब हमको वैसा, तब उसको सफलता, उस सफल हो गया तब समझेंगे ना एक्चुअल में वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गया। नहीं तो क्या हो जाएगा, उसको कभी भी गिरने की उसकी आशंका बनी रहती है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अया अयति हि श्रद्धयोपेतो योगञ्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अयति ही असफल योगी श्रद्धया, श्रद्धा से, उपेतः लगा हुआ, संलग्न, योगात योग से, चलित विचलित, मानसः मन वाला, अप्राप्य प्राप्त न करके, योग सिद्धि, योग की सर्वोच्च सिद्धि को, काम किस, गति गतिम लक्ष्य को, कृष्ण हे कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ? ये भी प्रश्न आता है ना कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो होगा अगर हम असफल हो गए, तो हमारा क्या होगा ना? तो ये प्रश्न हमको आता है, तो इसी प्रश्न का अभी भगवान आगे निराकरण करेंगे। तो तात्पर्य, भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है, और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। हाँ, सच्चिद आनंद उसी में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है, जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है।
ठीक है, भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए, ना, क्योंकि हमको प्रोसेस पता चल गया है लेकिन हम सीरियस नहीं है। ना, हमको पता है माला करना है, ना, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं उसको पढ़ना है, ना, ये पता है, लेकिन क्या है कि हम सीरियस नहीं है अभी तक, हम सतर्क नहीं हुए हैं। ना, लेकिन हम कर रहे हैं जो हमको कहा गया है, थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं, बट कभी कभी आलस कर जाते हैं, ना, कभी कभी नहीं करते, क्या पता थोड़ा है थोड़ा नहीं है, फिर ऐसा। ना, तो उसका क्या होगा ऐसे व्यक्ति का। ना, तो अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चलित मानस अर्थात दिव्य पद से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। इसीलिए जानना चाहता है कि क्या पता अगर माया का कुछ प्रभाव पड़ा ना, क्योंकि माया क्या करती है, जब कोई मनुष्य अगर भगवान के पास जाने का प्रयास करता है तो माया उसको बहुत सारे प्रलोभन देती है। हाँ? प्रलोभन मतलब क्या है कि बहुत सारे उसको और भोग करने की उसको बहुत सारे अवसर देती है। माया परीक्षा भी होती है उसकी, क्योंकि जब भगवान के पास भेज रहे हैं तो कितना पक्का है ये देखने का प्रयास करती है, माया चेक करती है ना, प्रलोभन देके। क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है कि हमको मिल जाए तुरंत, तो बहुत सारे हमको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है ना, तब जाके हमको भक्ति का रसास्वादन होता है ना, भक्ति करने का मौका अवसर मिलता है हमको। हाँ, क्योंकि हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि माया ने हमारे ऊपर भी कितना सारा मतलब प्रयास किया ना कि आ, मतलब बहुत सारा ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि चलो कुछ कहीं पार्टी चल रही है वहां पे चलो, यहाँ पे ये बन रहा है खाने का कुछ है, आपको कहीं से इनविटेशन आ गया तो आप क्या चॉइस कर रहे हो, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। एक तो एक है सत्संग में जाना है, और एक जगह आपके लिए बहुत बड़ी पार्टी का, मतलब आपके लिए नहीं किसी की पार्टी है उसमें आपको आमंत्रित है आप, तो आपके पास चॉइस है, आप क्या चॉइस करते हो। ना, यही होता है हमारे जीवन में हमेशा माया ऐसे ही आपको दो रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, आप कौन से रास्ते पे जाओगे। ना, यही माया का क्या होती है, परीक्षा लेती है माया देवी। तो वहां पे हमको क्या चुनना रहता है, हमको चुनना रहता है कि कृष्ण को किससे प्रसन्नता हो, क्या करने से कृष्ण को प्रसन्नता होगी। इसका उत्तर हमें तुरंत मिल जाएगा। जब हमने अगर थोड़ा भी श्रवण किया है 5-10% भी, तो हमको तुरंत उत्तर मिलेगा कि कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे, और फिर जिससे प्रसन्न होंगे हमको वही कार्य करना चाहिए। ऐसे, ठीक है। तो अभी थोड़ा समय है हमारे हमारे पास, तो भगवान हम देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। अभी तक वो प्रश्न ही पूछ रहे हैं इसमें भी। कृष्ण अर्जुन, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि, कच्चित् न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। 38वां श्लोक है। कच्चित क्या,
न नहीं उभय दोनों, विभ्रष्ट विचलित, छिन्न छिन्न भिन्न, अभ्रम बादल इव सदृश, नश्यति नष्ट हो जाता है, अप्रतिष्ठित बिना किसी पद के, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण, विमूढ़ मोहग्रस्त ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्ति के पथि मार्ग में। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर भ्रष्ट हो गया भगवान की प्राप्ति के मार्ग से, तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, मतलब वो नष्ट तो नहीं हो जाता है, इसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता, ऐसा पूछ रहे हैं। जो प्रयास किया है लेकिन सफलता नहीं मिली, तो कहीं वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो गया? तात्पर्य, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं और फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब देखो कैसा है कि यदि हम अध्यात्म में नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? भौतिक प्रगति में हम रुचि लेंगे। हाँ? कैसे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन जमा कर लूं, ना ज्यादा से ज्यादा भोग के सामान ले आऊं, हाँ? और कैसे मतलब जितने भी भोग और अपने इंद्रियों को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, उससे मैं कैसे उसके साथ जुड़ूं। तो उसके ऊपर वो घूमते रहेगा वही चीज करने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो चार है ना, विधि निषेध, शराब नहीं पीना और ना अलग अलग है। हम्म, तो उसमें ये हो जाता है। शराब शराब हो गया, जुआ खेलना, और फिर मादक पदार्थों का सेवन करना, और पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध रखना, तो ये सब हो जाता है। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है ना? दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है ना। ये सब ना, ये जो दिया है एग्जाम्पल, ये किसने दिया है? अर्जुन ने दिया है। तो ये अर्जुन बता रहा है ना, तो अर्जुन के भाव यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। ठीक है। अभी तक भगवान ने क्या बोला वो नहीं बोला है अभी तक ना, अगले श्लोक में आए। ब्रह्मण पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के रूप में परम सत्य की पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भौतिक योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो यहाँ क्या बोले, भगवान श्री कृष्ण परम सत्य की पूर्ण प्राकट्य है ना, जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण परम सत्य की पूर्ण प्राकट्य है। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है ना, जो भगवान की शरण लेता है वही सफल योगी है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंते
ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, और आगे क्या है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, नाम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और मतलब ज्ञानों पर, लेकिन बहुत ही कोई बिरला ही जान पाता है भगवान को। हाँ? वासुदेवम सर्वम इति, ऐसा है ना। नाम जन्नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। विष्णु ही भगवान है ना, जो उसको फिर पता चलता है। नाम जन्नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये देखना पड़ेगा श्लोक। देखता हूँ ये श्लोक क्या है। हाँ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ना वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा जानने वाला है वो महात्मा है, और बहुत सुदुर्लभ है ना। बहुत ही दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति, जो भगवान को, ना वो जो वासुदेव को सब कुछ मान लेता है। ये है, बहुत जन्म के बाद ये चीज पता चलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। और ऐसा महात्मा जो है वो महात्मा है, और वो सुदुर्लभ है, दुर्लभ है। इसको ये पता चल गया है कि वासुदेव ही सब कुछ है। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है ना। बाकी सब क्या है? अप्रत्यक्ष विधि है। ये क्या है? प्रत्यक्ष विधि है ना? नहीं तो बाकियों में हम लोग खाली बस अनुमान ही लगाते रह जाएंगे। हाँ, ऐसा होगा, वैसा हो सकता है, भगवान ऐसे दिखते होंगे, वैसे दिखते होंगे। हमें यहाँ पे साक्षात भगवान दिख रहे हैं ना। हमको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना। हमको एजम्पशन नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे हमको साक्षात जो हम भगवान का विग्रह देख रहे हैं मंदिर में, वैसे भगवान है। जगन्नाथ जी का विग्रह जो है ना पुरी में, वैसे भगवान है। तो ऐसे हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। वैसे ही भक्ति योग का सब क्या है? ना साक्षात है। अच्छा, ठीक है। तो अभी अभी भी अगला भी श्लोक में वो क्वेश्चन ही पूछे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। और फिर हम लोग 39वां श्लोक कल पढ़ेंगे, और फिर भगवान का उत्तर भी देखेंगे। श्री भगवान वो 40 में आया है, भगवान क्या बोलेंगे हम वो देख पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, तो ये था आज का। बहुत अच्छा था कि ये अर्जुन को, ऐसे नहीं कि अर्जुन को पता नहीं था, अर्जुन ने हमारे लिए प्रश्न पूछा है। क्योंकि अर्जुन सारे मानव समाज का रिप्रेजेंटेटिव बन के भगवान के सामने खड़ा है। तो इसीलिए भगवान अभी उसके सारे सवालों का जवाब देंगे। देख रहे हैं हम लोग कैसे एक परत से दूसरी परत उठते जा रही है ना। कैसे पहले कर्म योग के बारे में बताए, फिर ध्यान योग के बारे में। ध्यान योग में भी मन को वो कर पाना असंभव है, फिर भगवान कैसे उसको बताते हैं, अभ्यास करके, और श्रवण करके आप मन को केंद्रित कर सकते हैं। श्रवण क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका श्रवण करना है। और जो शास्त्र में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, इन शास्त्रों में चैतन्य चरितमृत, तो इसमें सबका हमको अध्ययन करके, इसका श्रवण करके हम क्या हो सकते हैं? हम शुद्ध बन सकते हैं, तो सारे क्लेशों से बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो मानव जीवन है बहुत दुर्लभ है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस मानव जाति में पैदा हुए हैं ना, जिससे कि हम लोग ये सब चीजें कुछ मात्रा में समझ में आ रही है। पूरा समझना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना, लेकिन भगवान की कृपा से हम थोड़ा समझ पा रहे हैं। तो हम लोग प्रयास ऐसे ही करेंगे इसको और समझने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जो ज्वाइन करने के लिए। हम लोग कल मिलेंगे फिर से।
जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।